Hello guys, we had uploaded the new video of energy conservation unit 3 electrical supply system and motor. Some of the question we have covered in this topic and some of the rest of the question we'll try to cover in the next video. So let's start with the video. Question number 1, what is the power factor? Power factor is kW upon kVA. kW is the active power and kVA is the apparent power. Okay, so kW upon kVA is the formula. Next question, what is the unit of illumination? The unit of illumination is lux. Okay, next, which is one of the factor affecting the motor performance? The factor affecting the motor performance is the nature of the load. जो मोटर का लोड होता है ना, वो परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है. सो द ऑप्शन इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड इज यूज्ड टू पीएफ? इस क्वेश्चन का क्या मतलब है कि पीएफ करेक्शन के लिए क्या मेथड यूज होता है? तो पीएफ करेक्शन के लिए स्टैटिक कैपेसिटर्स को पैरेलल में लगा देते हैं. सो द ऑप्शन इज सी. नेक्स्ट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्टिव पावर? अभी हमने पढ़ा था फर्स्ट क्वेश्चन में, द एक्टिव पावर की यूनिट होती है केडब्ल्यू. सो ऑप्शन इज ए. गिव द वोल्टेज एंड द ल्यूमेन फॉर T8 ट्यूब्स. देखिए ऐसा होता है कि 24 वॉट की जो ट्यूबलाइट्स होती है उनमें 1600 मतलब 1600 ल्यूमेन लगता है. 15 वॉट की जो ट्यूबलाइट्स होती है उसमें 900 ल्यूमेन लगता है. यहाँ कोई वो ऑप्शन नहीं है. 36 वॉट की जो ट्यूबलाइट होता है उसमें 3250 ल्यूमेन लगता है. सो द ऑप्शन इज बी. ओके, now next question, what is the full form of VFD? The full form of VFD everybody knows is variable frequency drive. So option is D. Next question, which type of lamp save maximum power? जो LEDs होती है वो maximum power save करती है. तो option is D. Which motor is most energy efficient? देखिए तीनों चारों मोटर्स में से जो EV, EEM that is energy efficient motors, ये सबसे ज़्यादा efficient होती हैं. Next, what is the general life hour for 5 to 23 watt CFL? 5 से 23 watt के जो CFL होती है उसकी जो लाइफ होती है 10,000 आवर्स होती है. सो ऑप्शन इज बी. द जनरेटिंग वोल्टेज एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिया. देखिए जो जनरेटिंग प्लांट होता है, जहाँ जनरेशन होता है पावर प्लांट में, वहाँ 11 kVA की जो 11 kV है उतना जनरेशन होता है. सो द ऑप्शन इज बी. इन ट्रांसमिशन लाइन मेजर कॉस्ट इज ड्यू टू, ऑब्वियसली कंडक्टर्स जो होते हैं, ठीक है, उनके कारण जो है मेजर कॉस्ट होता है ट्रांसमिशन लाइन में. नेक्स्ट, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 kWh 1 किलोवाट आवर. जो आपके मीटर्स लगे रहते हैं ना, आपने जो बाहर देखे होंगे, उसमें क्या होता है कि जो है देखिए, अगर आप घर में चाहें तो पूरा आप एनर्जी कंजम्पशन पर डे निकाल सकते हैं अगर आपको सबकी रेटेड वैल्यू मालूम है. ठीक है, जैसे कि जो फ़ैन होते हैं वो 75 वाट कंज्यूम करते हैं. ठीक है, मिक्सर्स जो है वो 400 वाट कंज्यूम करते हैं. बल्ब जो है 9 वाट कंज्यूम करती है. फ्रिज जो है अगर उसका कंप्रेसर 8 घंटे चलता है, ऑब्वियसली जो फ्रिज होता है उसका जो 24 घंटे में 8 घंटे कंप्रेसर चलता है, तो वो 20 वाट उस टाइम पे कंज्यूम करते हैं. ठीक है, टीवी का रहता है 70 वाट. इस तरह से आप सारी वैल्यूज़ है उसकी रेटेड वैल्यूज़ अगर आपको मालूम है तो आप एनर्जी कंजम्पशन पर डे निकाल सकते हैं कि कितना यूनिट कंजम्पशन हो रहा है, और आप मंथली भी कंजम्पशन निकाल सकते हैं. ये जो प्रैक्टिकल है ये हमने BTU में परफॉर्म किया था. इसमें हमने यूनिट कैलकुलेट किए थे, तो हमारे यूनिट कंजम्पशन पर मंथ निकला था. तो इस तरह से आप जो आपके एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है पर मंथ वो आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडक्शन मोटर विथ 5000 RPM हैज़ द नंबर ऑफ पोल. देखिए इसका फॉर्मूला होता है जो मैं अभी आपको शो करूंगी. इसमें RPM की वैल्यू दे रखी है 5000 RPM, अपने को नंबर ऑफ पोल्स निकालने हैं. सो द नेक्स्ट में आप देखिए जो RPM इज इक्वल टू 120 इंटू F अपॉन N. ठीक है, F इज द फ्रीक्वेंसी विच इज 50 हर्ट्स, एंड नंबर ऑफ पोल्स आपको निकालने हैं 120 स्टैंडर्ड वैल्यू है. RPM की वैल्यू 5000 दे रखी है. जब आप इसमें पिट ऑन करेंगे इस फॉर्मूले में तो आंसर आएगा 12 पोल्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रॉ रिएक्टिव पावर. देखिए जहाँ पावर फैक्टर कम होता है वहाँ रिएक्टिव पावर ड्रॉ होने लगता है. तो इस ऑप्शन में जो 3 फेज मोटर होता है, ऑप्शन जो बी है, ये रिएक्टिव पावर को ड्रॉ करती है. ठीक है, सो द ऑप्शन इज बी.
दीज आर सम ऑफ द फैक्ट्स दैट यू कैन रिमेंबर आउट। इनमें देखिए मैक्सिमम डिमांड चार्जेस जो होते हैं वो केवीए में मेजर होते हैं, फैक्ट नंबर 1। फैक्ट नंबर 2 में क्या दे रखा है कि ट्रांसमिशन एफिशिएंसी जो होती है वो इंक्रीज होती है जब वोल्टेज और पावर फैक्टर दोनों इंक्रीज होता है। ठीक है, वोल्टेज और पावर फैक्टर जब दोनों इंक्रीज होता है तो ट्रांसमिशन एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। पावर फैक्टर कैन बी इम्प्रूव बाय स्टैटिक कैपेसिटर्स, मतलब अगर हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हम स्टैटिक कैपेसिटर्स इंस्टॉल करेंगे या सिंक्रोनस कंडेंसर्स, फेज एडवांसर्स जब हम इंस्टॉल करेंगे तो जो पावर फैक्टर है वो इम्प्रूव होता है। VFD प्रोवाइड वेरिएबल स्पीड विथ हाई एफिशिएंसी। जो VFD होते हैं वेरिएबल स्पीड्स को कराते हैं और हाई एफिशिएंसी करते हैं। तो जो जहाँ भी आप एनर्जी सेविंग करते हैं, जैसे कंप्रेसर्स में VFD इंस्टॉल होते हैं, बहुत सी जगह VFDs इंस्टॉल होते हैं, पंप्स में VFDs इंस्टॉल होते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट जो होता है इट रिड्यूसेस द ल्यूमेन आउटपुट ऑफ द लैम्प। जो लैम्प उसका जो ल्यूमेन आउटपुट है उसको जो कम करता है वो इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट करता है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो MCQs है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आप एक बार देख सकते हैं। कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस हमारे रह गए मोटर, ट्रांसफार्मर, ट्रांसमिशन लाइन के, जो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। सो दिस वाज फ्रॉम माय साइड। थैंक यू स्टूडेंट।